मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको जीवन दान देने की खबर है। क्योंकि वो जीवन जिसका हम कभी देखते हैं कि कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। वो ब्लड शायद हमें ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन राष्ट्रीय चेतना मिशन ने एक मैं करूँ संकल्प लिया हुआ है कि हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे, हर कदम के साथ उनके साथ रहेंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय चेतना मिशन से हेमंत जी हैं। हेमंत जी से पूछेंगे। हेमंत जी, पहले तो हम अपने कार्यक्रम चैनल में आपका स्वागत में खैर मकदम करते हैं। अब हम ये जानेंगे, क्योंकि आपने एक स्लोगन लगाया हुआ है, जी जी, चंद्रयान 3 की सफलता। हाँ, ये सबसे बड़ा अच्छा मैसेज दिया है आपने, और इसी कड़ी में आप अपने मिशन को भी साथ लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चंद्रयान का मिशन था और ये जो आपका मिशन है, ये भी आसमान पे गए जा रहा है। बिल्कुल, क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए नाजिम भाई। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से इस रक्त सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। बुलंदशहर या आसपास किसी भी जनपद में किसी रोगी की मृत्यु ब्लड के अभाव में ना हो सके, ये हमने संकल्प लेकर के ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को इस सेवा में अपने साथ जोड़ा है। समय समय पर बहुत सारे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा करके रक्त को ऐसे ज़रूरतमंद मरीजों तक पहुंचाते हैं, जैसे थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, एनीमिया या किडनी डायलिसिस, जिनको जल्दी बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और घर परिवार के लोग उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मरीजों को निःशुल्क हम लोग व्यवस्था कराते हैं। साथ ही प्रतिदिन भी 10-12 मरीज ऐसे, जिनको किसी के डिलीवरी है, किसी का एक्सीडेंट है, किसी के कोई और समस्या है, ऐसे मरीजों को भी हम प्रतिदिन 10-12 लोगों को ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। इस समय डेंगू का एक माहौल शुरू हो गया है, तो डेंगू के समय प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो हम लोग प्रतिदिन प्लेटलेट्स भी व्यवस्था कराते हैं। अभी परसों ही हमारे साथी पिंटू जी ने रात 2:30 बजे एक गर्भवती महिला का मिसकैरेज होने पर 2:30 बजे रात को अपने गांव से शहर पहुंच करके उनको ब्लड की प्लेटलेट्स की व्यवस्था कराई। तो निश्चित रूप से हमारे हर रक्तदाता को हम एक फरिश्ते के रूप में, एक देवदूत के रूप में सम्मान देते हैं। और चंद्रयान चूँकि हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में इस बार इस डंका को, हमारे भारत के तिरंगा को फहराया है, तो हमारा ये अपना तरीका है अपनी खुशी को जताने का, अपने आनंद को प्रकट करने का, उत्सव मनाने का, कि हम कोई खुशी भी जताते हैं तो रक्तदान करके जताते हैं, जिससे खुशी भी व्यक्त होती है और लोगों की जान बचाने का संकल्प भी पूर्ण होता है। हेमंत भाई, आपने एक बात कही कि फरिश्ता बनकर, तो मैं समझता हूँ कि जो फरिश्ता बनने का जो एक संकल्प था, ये कहाँ से आया? आपको कैसे लगा कि मुझे रक्तदान शिविर कैंप लगाने चाहिए? कभी कोई कैजुअलिटी आपके फ्रेंड की हुई थी? किसकी हुई थी जो ऐसा एक आपने प्रेरणा ली? कहाँ हम लोग सन 2010 से इस सेवा में प्रारंभ किए हैं। बुलंदशहर में उस समय केवल 2 ही ब्लड बैंक थे, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेड क्रॉस का ब्लड बैंक और एक और प्राइवेट ब्लड बैंक था, वाधवा ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता था। तो उस समय हम ये देखते थे, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, तो जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग डरते थे, घबराते थे, गिड़गिड़ाते थे दूसरों के सामने। कई जगह बहुत महंगा उसका फीस लिया जाता था, बहुत महंगे पैसों में ब्लड दिया जाता था। कुछ लोग ब्लड देने का भी एक व्यवसाय बनाए हुए थे, जो लोग खुद अपना ब्लड दे करके मरीज के घर वालों से पैसा वसूल लेते थे। तो बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। हाँ, तो इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता था कि जो वास्तव में निर्धन और ज़रूरतमंद मरीज है वो वंचित रह जाता था, उस तक मदद नहीं पहुंच पाती थी। तब हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा संकल्प लेकर के रक्त की सेवा का कार्य शुरू किया। निर्धन हो या धनवान हो, हमारी सेवा सभी के लिए निःशुल्क रहती है, कोई फीस नहीं ली जाती है। ब्लड बैंक में प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, ब्लड बैंक का सिस्टम होता है। हम लोग अपनी ओर से हजारों ऐसे रक्तदाताओं को तैयार किए हैं जो दूसरे की जान बचाने के लिए, विशेष रूप से अनजान लोगों की जान बचाने के लिए, जहां आज बहुत सारे ज़रूरतमंद मरीजों के घर वाले, रिश्तेदार भी ब्लड देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ऐसे समय में मैं वास्तव में कहता हूं जीवन रक्षक के रूप में हमारे कार्यकर्ता, हमारे रक्तदाता पहुंचते हैं और उस रोगी की जान बचाने पर जो उनके परिवार की दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो वो हमें और नई ताकत, ऊर्जा प्रदान करता है। मेरे साथ पिंटू जी हैं। अभी एक बताया कि पिंटू जी ने एक 2:30 बजे कॉल करी थी गवर्नमेंट महिला को दिखा। मैं पिंटू जी, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि आप फरिश्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो फरिश्ता अपने आप में नहीं कहलाया जाता, फरिश्ता दूसरे लोग कहते हैं। जैसे कि आपके मिशन के सभी लोगों को फरिश्ता कहा जा रहा है, और राष्ट्रीय चेतना मिशन जो एक कदम जो रेड ब्लड मतलब ब्लड बैंक लेकर चला है, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? फरिश्ता आपको जो कहलाया जा रहा है, देखो कोई अगर फरिश्ता कह रहा है तो वैसे नहीं कह रहा कि ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं, और जो
मरीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जिनकी जान बच रही है। जान बचाने वाला वैसे तो भगवान ही होता है, तो भगवान को ही फरिश्ता कहा जाता है। हम भगवान तो नहीं कहे जा सकते, पर भगवान के उसमें रूप में या कैसे भी, जैसे डॉक्टरों को भगवान के रूप में कहा जाता है, तो ऐसे ही हो सकता है कि लोग बाग हमें भी वही अनुभूति कराते हैं, तो हमें भी करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ये। अच्छा, युवाओं से क्या कहना चाहते हैं कि कहा जाता है कि ब्लड देने से जो इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, उनमें ब्लड देरी से बनता है, उनसे क्या कहना चाहते हैं युवाओं से? देखो, युवाओं से पहले तो मेरा हाथ जोड़ के एक विनती है। आज का युवा करते हैं वो ब्लड देने। आज का युवा थोड़ा सा भटका हुआ है। पहले तो मैं उनके लिए बोल देता हूँ कि भाई अच्छे कामों में अपनी एनर्जी लगाएं, ये उल्टे सीधे शराब सिगरेट तम्बाकू से बचें। अच्छा खाओगे अच्छा वो हो गए। और ये जो लोग बागों में भ्रम है ना कि ब्लड देने से कमजोरी आती है और ये चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से और रिप्रेस फील होता है, और ब्लड देने से इतना अच्छा फील होता है। आधी चीज़ें जो बीमारियां होती हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। जब तक ब्लड नहीं देते हैं तो दिक्कतें होती हैं। जैसे हार्ट अटैक आया और नई जनरेशन है, उनको पता ही नहीं है कि हार्ट अटैक क्यों आता है। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़ा चलेगा। तो यही है कि ब्लड देने से कोई संकोच ना करें। तो भाई ब्लड कोई ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री लग रही है, ये तो दोगे तो मिलेगा, लोगे तो ये तो है काम। देखो, ब्लड देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, भगवान कोई ऐसा तो है नहीं, दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। अगर किसी को ऐसे समय में कैजुअलिटी या कुछ ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट उसके साथ, तो उसको कैसे ब्लड मिलेगा, क्या प्रक्रिया है? उसको इतनी बढ़िया प्रक्रिया है। पहली बात तो हमारे ज़िले में ऐसी जन जन बच्चा, जन जन गली कॉलोनी में और हॉस्पिटलों में हेमंत जी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। किसी को भी अगर ब्लड का कहीं काम आता है या नाम आता है तो सबसे पहले हमारे हेमंत जी को याद करा जाता है, क्योंकि रोज़ाना हम प्रतिदिन 10-12 यूनिट इधर उधर करते हैं। तो ब्लड अगर किसी को कभी भी समस्या है, नहीं मिल रहा है, जब कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिले, मेरठ इधर उधर बुलंदशहर के लोगों को जो रियर से रियर ब्लड ग्रुप हैं, अगर नहीं मिलते हैं ना, फिर सब लास्ट टाइम पे हेमंत जी सबकी वो पूरी करते हैं। क्योंकि हमारे पास हम कम से कम 18, 19, 20 सालों से काम कर रहे हैं। हमारे पास एक पोर्टल है, हमने तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है। तो हम तो 2 मिनट में अपना ब्लड का इंतजाम कर देते हैं। कि नेगेटिव ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जो कि आसानी से नहीं मिलते। अब गाँव में जागरूकता थोड़ी कम है कि भाई तू आ जा, ये आ जा, उनको जाँच कराते हैं। हमें क्या, हमें पता है ना किसका ब्लड ग्रुप क्या है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है 5 मिनट में हमारी संस्था और हमारे हेमंत सिंह तुरंत वो कार्य करते हैं ब्लड का। चलिए, मैं बताता चलूं कि जान बचाने वाला भगवान होता है। वाकई बात सही कही पिंटू जी ने। और भगवान के रूप में जो एक संस्था काम कर रही है, मैं समझता हूं उनको बार बार धन्यवाद कहना चाहिए हमें। और हमारे जो युवा साथी अभी डरते हैं कि ब्लड देने से कमज़ोरी या वीकनेस आ जाती है, ऐसा नहीं होता। जो ब्लड निकलता है वो जल्दी सर्कुलेशन करता है, जल्दी उसमें इम्प्रूव भी करता है शरीर। तो मैं आज आया हूँ रक्तदान शिविर में, जहाँ की मेरे साथ युवा जो कहते हैं युवाओं में बड़ा जोश होता है, वो रक्तदान देना है। हम पूछेंगे कि कहा जाता है कि रक्तदान महादान, क्यों कहा जाता है, पहले तो इस बात को। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। रक्तदान से यह है कि हमारे एक यूनिट से हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक यूनिट किसी के अच्छे के लिए, किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, उन युवाओं से क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी इस रक्तदान से वंचित रहे? हाँ बिल्कुल, जैसे कि जो युवा अभी तक ब्लड दान नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक यूनिट देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। उनका तो खाने पीने से 1-2 दिन में पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जिनको इमरजेंसी को ज़रूरत है उनके काम आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी बिलाल भाई कभी रक्तदान करा है आपने? इससे पहले एक बार फरीदाबाद में किया था बस। फरीदाबाद में करा, उसके बाद अभी यहाँ कितना समय हो गया? काफ़ी समय हो गया, लगभग समथिंग 1.5 साल के आसपास पहले दिया था। तो मेरे साथ ये बिलाल भाई बता रहे हैं कि रक्तदान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एक यूनिट्स कम होने से दूसरे को जो पावर मिलती है, दूसरे की जो ज़िंदगी बचती है, वो एक ऐसी। और मैं पूछूंगा, क्योंकि रक्तदान दे चुके हैं और रक्तदान दे भी रहे हैं, मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि युवाओं में देख रहा हूँ सारे लोग युवा ही हो और सभी जो है रक्तदान दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, रक्तदान हर इंसान को करना चाहिए। मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 15 बार में रक्तदान कर चुका हूँ, कम से कम 15 बार। बहुत अच्छी बात है कि आपने 15 बार रक्तदान करा और युवाओं को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि रक्तदान करना चाहिए। अच्छा, जैसे कहते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आ जाती है, कभी ऐसा फील हुआ है? सर, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं होता। रक्तदान हर इंसान को करना चाहिए, ये नागरिक का फर्ज है, इससे स्वस्थ रहता आदमी। तो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि रक्तदान ज़रूर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। इससे मैं कोई कमज़ोर हूँ, खूब स्वस्थ हूँ ना। बता रहे हैं कि रक्तदान से कोई कमज़ोरी नहीं होती
और जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो इम्प्रूव बहुत जल्दी तेज़ी से करता है। मेरे साथ एक और युवा हैं, मैं उनसे पूछूंगा, वो रक्तदान दे रहे हैं शायद। क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आप ये बताइए, पहली बार रक्तदान दे रहे हैं, इससे पहले भी दे? जी, मैंने कम से कम 4 से 5 बार कर दिया है रक्तदान। और ये ऐसा है कि लोग संपत्ति का दान तो सब करते हैं, पर रक्तदान एक जीवन दान माना जाता है। तो रक्तदान तो सभी को करना चाहिए। अगर किसी के एबिलिटी है रक्तदान करने की तो उसे ज़रूर करना चाहिए। मान लो तुम्हारी एक यूनिट से किसी की अगर ज़िंदगी बच रही है, इससे बड़ी क्या बात है। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि रक्तदान, रक्त निकलने से कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा कुछ कभी फील? देखो, ये है कि 1-2 घंटे के लिए फील होता है, थोड़ा लो सा फील होता है। ये मान लो या तो थोड़ा सा मामूली सा बीपी डाउन जाएगा, थोड़ा सा मामूली से, बहुत वो ये नहीं है कि डाउन चला जाएगा तबीयत ख़राब हो जाएगी, बस ये फील होगा वो मामूली सा। तो बता रहे हैं कि रक्तदान सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो रक्तदान होता है वो किसी की ज़िंदगी बचाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे युवा साथी जितने भी हैं वो सब आएँ और रक्तदान करें। चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस राष्ट्रीय चेतना मिशन की बात और जो ब्लड लेने और देने के इच्छुक हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। चलिए मेरे साथ, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।